क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही मौजूद है? या फिर क्या आप जानते हैं कि फेमस फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड एक मिनट में कितने बर्गर बेचता है? या फिर आपको ये पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान तो क्या पक्षी भी वापस नहीं आते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। कोविड के इस दौर में हर व्यक्ति मास्क लगाकर बाहर निकल रहा है ताकि वह कोविड की चपेट में ना आ जाए। यह खुद के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बेहद ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो लापरवाही के सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ किया अमेरिका में रहने वाली लिजी और उनके बॉयफ्रेंड जॉर्ज एलन ने, जो कि एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे फनी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ऐसे में यह जोड़ी घूमने के लिए इंडोनेशिया के बाली शहर में गए, जहां पे लिया शॉपिंग मॉल में घुसने से दौरान अपना मास्क भूल गई। उसके बाद लिया के बॉयफ्रेंड ने कार में बैठकर उसके फेस को कुछ इस तरह पेंट कर दिया कि उसे देखने पे ऐसा लगा रहा था कि लिया ने मास्क पहना हुआ है। ऐसे में इस कपल ने सबको बेवकूफ बनाते हुए शॉपिंग मॉल में एंट्री की और शॉपिंग करके वापस होटल भी लौट गए। लेकिन उन्होंने अपनी इस बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने लिया और उसके बॉयफ्रेंड पर काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन जब बाली के एक राजनेता को इस बात का पता चला तो उन्होंने लिया का उस वीडियो को दोबारा अपलोड करके इंडोनेशिया सरकार से उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। फिर उस जोड़ी को इंडोनेशिया के सरकार और वहां के जनता से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी उनको इंडोनेशिया सरकार को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ा। अब शायद ही ये कपल अपने लाइफ में ऐसी गलती करेंगे जिसका खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में पड़ जाए। फैक्ट नंबर 9। गर्मी के मौसम में अक्सर बहुत से लोगों को नाक से खून निकलने की समस्या हो जाती है, जो घरेलू उपाय करने से कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। लेकिन तब क्या होगा जब किसी इंसान को एक हफ्ते तक नाक से खून निकलने की समस्या हो? दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाली एक लड़की को अचानक से नाक से खून आने की समस्या होने लगी। इसके साथ ही उसके सर में दर्द और चक्कर भी आ रहे थे। आपको बता दें कि इस समस्या के कुछ दिन पहले ही लड़की का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए उसे लगा कि यह सब उसी की वजह से हो रहा होगा। ऐसे में एक दिन लड़की के नाक से अजीब सी चीज बाहर निकली। जब लड़की ने उसे ध्यान से देखा तो वह एक 3 इंच लंबा जोक यानी लीक था, जो उसकी नाक के अंदर रहकर लगातार एक हफ्ते से उसका खून पी रहा था, जिसकी वजह से लड़की को नाक से खून निकलने की समस्या हो रही थी और शरीर में खून की कमी होने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन लड़की बेहद ही लकी थी कि समय रहते ही जोक उसकी नाक से बाहर निकल गया, वरना खून की कमी होने से उसकी मौत भी हो सकती थी। फैक्ट नंबर 8। अगर आप एक तरह के मशरूम को खा के थक चुके हैं तो यह आउल मशरूम को भी खा के देख लीजिए। जी हाँ, इस तस्वीर में नजर आ रही ये चीज कोई उल्लू नहीं बल्कि खाने वाले मशरूम है। यह मशरूम काफी हद तक उल्लू की तरह ही दिखाई देती है। सबसे पहले ये मशरूम साउथ अमेरिका में उगाया गया था। जमीन से कुछ इंच की ऊंचाई तक बढ़ने वाले इस मशरूम को जब कोई दूर से देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि घास में कोई उल्लू बैठा हुआ है, लेकिन पास से देखने के बाद पता चलता है कि यह एक मशरूम है जो एक तरह से बिल्कुल उल्लू की तरह ही दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7। अंतरिक्ष इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्यों और विभिन्न खोजों से भरा हुआ है, जिन्हें सुलझाने के लिए कई मिशन हो चुके हैं। इन्हीं मिशन के चलते इंसान चंद्रमा पे कदम रखने में कामयाब हो पाया है। अब वो मंगल ग्रह पे पैर रखने की तैयारी कर रहा है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान बहुत से ग्रहों तक पहुंच जाएगा, सिर्फ जुपिटर को छोड़ के। आपको पता है कि जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की जमीन मौजूद नहीं है। ऐसे में इंसान जुपिटर पे किसी भी विमान से लैंड करने की कोशिश करेगा तो गैस के बादलों से होते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर निकल आएगा, क्योंकि जुपिटर में जमीन नहीं बस गैस ही मौजूद है। इसीलिए किसी भी तरह की अंतरिक्ष यान को वहां लैंड कराना मुश्किल है। आपको तस्वीरों और सैटेलाइट की मदद से जुपिटर की जो बनावट नजर आती है वो पूरा का पूरा गैस से बना हुआ है और वो गैस का गोला है। फैक्ट नंबर 6। हर देश के अपने नियम और कानून होते हैं, जिसे मानने का आम लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नियम बहुत ही अजीबोगरीब हो तो लोगों को उस नियम का पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक नियम अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत वहां के लोगों को संडे के दिन दोपहर 12 बजे से पहले बियर या शराब पीने की इजाजत नहीं होती है। दरअसल इस नियम को बनाए जाने का सबसे अहम कारण यह है कि संडे के दिन अमेरिकी नागरिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सके। ऐसे में वो सुबह से ही बियर या शराब पीना शुरू कर देंगे तो पूरा ही दिन नशे की हालत में निकल जाएगा। इसीलिए अमेरिका में आम नागरिक अपना संडे दोपहर 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी मनपसंद
बियर का लुत्फ उठा सके और दोस्तों के साथ मजे भी कर सके। फैक्ट नंबर 5, अगर आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है तो आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि मकड़ी के काटने से इंसान को जाल फेंकने वाली शक्ति मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ इंसान की कल्पना है, इसे बस फिल्म के माध्यम से दर्शकों के बीच रखा गया है। असल जिंदगी में मकड़ी के काटने पर दर्द, खुजली और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ जहाँ पे मकड़ी ने काटा है वहाँ पे सूजन आ जाती है। अगर आप भारत से बाहर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहते हैं तो यहाँ रहने वाली मकड़ी के काटने पर जान भी जा सकती है। दरअसल मकड़ी में एक खास प्रकार का जहर पाया जाता है जो इंसान के शरीर में खून के जरिए फैलता है और उसका दिल तुरंत काम करना बंद कर देता है। ऐसे में पीड़ित को दर्द के साथ साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने सिर्फ कुत्ते और बिल्ली को सिर्फ लड़ते हुए ही देखा होगा, क्योंकि ये दोनों ही जानवर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको बिल्ली के एक ऐसे ब्रीड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नेचर बिल्कुल कुत्ते जैसा होता है। इस बिल्ली का नाम है सवाना कैट, जो कि पालतू बिल्ली की सबसे मशहूर ब्रीड में से एक है। इन बिल्लियों का साइज नॉर्मल बिल्लियों से बिल्कुल अलग होता है। इसके साथ ही यह कुत्ते की तरह ही अपने मालिक के प्रति वफादार होती है। इसमें दूसरे बिल्लियों की ब्रीड की तरह आलस नहीं होता है। यह भी घर की रखवाली करने के साथ साथ खेल कूद भी करती है। सवाना कैट को शरीर से बिल्ली और नेचर से कुत्ता माना जाता है, जो अपने मालिक के लिए कुछ भी करने की हिम्मत रखती है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो सिंगापुर घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन देश माना जाता है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत एडवांस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर के नागरिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश में रेलवे रूट ही मौजूद नहीं है। सिंगापुर में सिर्फ केवल एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है और आखिर में उसी स्टेशन पे आकर खत्म हो जाती है। इस ट्रेन को सिर्फ टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के मकसद से चलाया जाता है, जिसमें कोई भी स्टेशन नहीं होता है। यही वजह है कि सिंगापुर में आम नागरिक बस और प्राइवेट गाड़ियों में ही सफर करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लोकल ट्रेन में सफर करना आज भी किसी सपने से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो मैकडोनल्ड एक अमेरिकी फास्ट फूड कंपनी है जो अपने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। दुनिया भर में मैकडोनल्ड की बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहां डेली की करोड़ों की सेल होती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैकडोनल्ड 1 सेकंड या 1 मिनट में कितने बर्गर बेचता है? आपको जान के हैरानी होगी कि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में सिर्फ 1 सेकंड में लगभग 80 बर्गर बेचता है, जबकि 1 मिनट में 5000 से भी ज्यादा बर्गर तक पहुंच जाती है इसकी सेल। यह तो सिर्फ बर्गर की बात हो रही है। मैकडोनल्ड में इससे अलावा फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और मैकपफ जैसे प्रोडक्ट भी बेचता है, जिनकी बिक्री और उससे होने वाले प्रॉफिट का अंदाजा भी लगा पाना हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी किसी मंदिर के बारे में सुना है जिसे गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है? ऐसा एक मंदिर तुर्की में स्थित है जिसके अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता है। हालांकि यहाँ मौत के रहस्य को जानने के लिए कई खोजें चल रही है। दक्षिण तुर्की के हीरोपोलिस शहर में मौजूद यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम नर्क के द्वार के नाम पर रखा गया है। यहाँ पिछले कई सालों से लगातार रहस्यमयी मौतें हो रही है। इस मंदिर के संपर्क में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आते हैं। माना जाता है यह मौत ग्रीक देवता की जहरीली सांस के कारण हुई थी। ग्रीक और रोमन काल में भी जो लोग मंदिर के चारों ओर घूमते थे उनका सिर काट दिया जाता था। उस समय लोग मौत के डर से यहाँ जाने से डरते थे। कहा जा रहा है कि यहाँ हो रही मौतों के पीछे रहस्य विज्ञानियों की खोज के बाद सुलझ पाएगा। कई लोगों का मानना है कि इस जमीन के नीचे से, इस मंदिर के नीचे की जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले पशु पक्षी और इंसानों की मौत होती है। लेकिन अभी तक इसका कोई भी बात पता नहीं चल पाई है कि इसकी असली वजह क्या है। खोज के दौरान पता चला है कि प्लूटो मंदिर के नीचे की गुफा में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। यह वहाँ 91% तक मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि भाप निकल जाती है, जिससे कि इंसान, जानवर और पक्षियों की मौत हो जाती है उसकी वजह से। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की हमारी वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।